हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 2 ग्रामर पढ़ा रही हूँ। वर्ण विचार। वर्ण विचार मतलब फोनोलॉजी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण आप जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण हम लिपि के छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए मैंने टिक किया हुआ है, वर्ण का क है ये। हाँ, तो वर्ण किसे कहते हैं? लिपि के छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह को वर्ण कहते हैं। अब आप इन वर्णों के टुकड़े नहीं कर सकते, ये लघुत्तम है। वर्ण किसे कहते हैं? इनके टुकड़े नहीं हो सकते इन वर्णों के। से वर्ण उस लघुत्तम ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जिसके टुकड़े किसके नहीं हो सकते हैं? वर्ण की उस छोटी लघुत्तम ध्वनि के। वर्ण उस लघुत्तम ध्वनि चिन्ह को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। और फिर वर्ण किसे कहते हैं? लिपि के छोटे से छोटे ध्वनि चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण यहाँ पर हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब सभी वर्णों को क्रम से प्रस्तुत किया जाता है, वो उसे वर्णमाला कहते हैं। या फिर वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्णमाला, यहाँ पर वर्ण कितने हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर में हम क्या पढ़ेंगे? स्वर, आगत स्वर, अयोगवा स्वर। तो स्वर में यहाँ पर अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। और फिर आगत स्वर में ये वाला आ रहेगा। हाँ, अंग्रेजी भाषा से आया स्वर ये आ। जैसे ऑफिसर है, डॉक्टर है, ऐसे वर्ड इसमें प्रयोग किए जाते हैं, ये वाला स्वर। अयोगवा में अंग, अ, इसको हम अयोगवा कहते हैं, इस स्वर में आएगा। फिर व्यंजन। फिर व्यंजन में भी 3 आएगा। व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन। ओके, व्यंजन में क्या है? क, ख, ग, घ, अंगा। अब देखो नीचे जो हलंत वाला जो प्रयोग अभी आया है, न्यू आया है, ये पहले नहीं आया था। हाँ, ये न्यू आया है। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ढी, ढी, ढ़, ढ है, ये न्यू आया है सब। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाबी श, मूर्धन्य श, दंती श, ह। संयुक्त व्यंजन मतलब इसमें 2 व्यंजन आते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन में जहाँ पर नीचे बिंदी हो, और ये हलंत वाला प्रयोग ये नया हुआ है। तो आगत व्यंजन में क्या आएगा? ज, फ, इस तरह वर्ड आएंगे, इस तरह बोलना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन होगा। ओके, अब आएंगे हम लोग वर्णों के प्रकार। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? स्वर, अयोगवा, व्यंजन। स्वर, अयोगवा और व्यंजन। स्वर में क्या आएगा? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अ। अयोगवा में अंग, अ। और व्यंजन में क्या आएगा? व्यंजन में क्या आएगा? क से लेकर क्या है? ज्ञ तक। ये सारे हम लोग पढ़े थे आगे में। यहाँ पर देखिए खूब सुंदर से डेकोरेटिंग करके ये आप लोग अच्छे से पढ़ें। हाँ, और स्वर किसे कहते हैं? स्वर हम उसे कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर कितने? 11 हैं। आजकल अंग्रेजी की आ ध्वनि को भी हिंदी में स्थान प्राप्त है। जैसे कि कॉलेज, कॉलेज ये वाला वर्ड हुआ ना, तो इसको अगर हम अलग अलग स्वर व्यंजन को लिखेंगे तो कैसे होगा? क, आ, ल, ए, ज, अ, ऐसे करके। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। ओके, यहाँ पर देखिए ये है। हर्ष में क्या आएगा? अ, छोटी, छोटा ऊ, री। हर्ष मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, अ। और प्लुत मतलब ये जो 3 होता है ना, हिंदी का ये 3 है। जैसे ओम वर्ड हुआ, फिर इस तरह के से बहुत सारे वर्ड हैं इसमें कि इसका इस स्वर का प्रयोग होता है। ओके, हम लोग आगे देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर मतलब जिन स्वरों
का उच्चारण देखिए इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। हर्ष स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता हो, समय कम लगता हो उसे हम हर्ष स्वर में कहते हैं। जैसे कि अ, छोटी, छोटा, उरी। दीर्घ स्वर मतलब जिसके बोलने में ज़्यादा समय लगता है, मतलब मूल स्वर से लगभग दुगना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा। इसमें क्या आएगा? आ, बड़ी, बड़ा, ऊ, ए, ओ, पहले हम पढ़ चुके हैं। प्लुत स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय लगता है, बहुत मतलब 3 गुना, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे इनका प्रयोग प्रायः किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे कि ओम, हे राम आदि। आजकल प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? वे सभी स्वर अनुनासिक कहलाते हैं जो मुख और नाक से बोले जाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे हंस है, चांद है। नाक और इसमें मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है अनुनासिक स्वर में। अनुस्वार में केवल किसका प्रयोग किया जाता है? हवा सिर्फ नाक से बाहर निकलती है और उच्चारण थोड़ा अधिक जोर से होता है, उन्हें हम अनुस्वार कहते हैं। इसमें क्या होता है? सिर्फ बिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे रंग, पंकज। और अनुस्वार अनुनासिक में क्या अंतर होता है? अनुनासिक का उच्चारण करने में हवा मुख और नाक दोनों एक साथ निकलता है, और अनुस्वार में केवल हवा सिर्फ नाक से निकलती है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके प्रयोग में क्या होता है? सावधानी रखनी चाहिए, थोड़ी सी असावधानी से अर्थ बदल जाते हैं। हंस और हंस, हंस मतलब हंसना, और हंस हंस, ये हंस हुआ, हंस जो मतलब जो बत्तख है, और हंस ये होता है, ये इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, ये क्या गलत हो जाएगा। तो ये वाला हंस जिसके मानसरोवर मिलते हैं, इस तरह का अगर चंद्र बिंदी लगाओ तो गलत हो जाएगा, अगर बिंदी लगाओ तो सही होगा। इसे सोच समझ कर बोलना चाहिए, या उसकी जो उच्चारण करना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन। स्वरों की मात्राएं, स्वरों की हम लोग यहाँ मात्राएं पढ़ेंगे। जैसे स्वर का मात्रा क्या है? अ का कोई मात्रा नहीं होता। आ का मात्रा क्या होता है? खड़ी पाई। छोटी का इस तरह मात्रा होता है, बड़ी का इस तरह होता है, देखिए। और फिर जो इस तरह शब्द बनेंगे स्वर, और जितने भी स्वर से अ से क्या बनेंगे शब्द? कल। और आ से क्या बनेंगे? काम। और छोटी से क्या बन रहा है? पिता। और बड़ी से क्या बना है? गीत। ओके, इस तरह हम लोग ये पढ़ें, स्वरों की मात्राएं पढ़ें। अब आएगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस तरह करके आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। ओके, ये सब बहुत इजी है। और व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और जैसे कि क प्लस अ, क मतलब हर व्यंजन में अ छिपा रहता है, तो उसे हम कहते हैं व्यंजन। ख प्लस अ ख, ग प्लस अ ग, मतलब जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? क से लेकर म तक व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क से लेकर म तक व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे क च ट त प, ये जितने क्या है स्पर्श व्यंजन में, क च ट त प। फिर क में क्या आएगा? जैसे क से लेकर क ख ग घ, फिर च से ले च छ इ, ट से ट ठ ड ढ, त से त थ द न, प से प फ ब म, इस तरह करके। और आप लोग इसमें देख लीजिएगा, पढ़िएगा कि नासिक मतलब नाक से कौन कौन से ये व्यंजन आएंगे, फिर दांत से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, फिर मुंह से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं, फिर दांत से कौन कौन से बोले जाते हैं, फिर ओठ से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं या स्वर बोले जाते हैं। स्वर व्यंजन दोनों ही है, कौन से स्वर बोले जाते हैं। फिर कंठ, आपका जो गला है, बीच का जो भाग है जो फूला हुआ दिख रहा है ना, कंठ, उसको कंठ के द्वारा बोला जाता है, ओ औ। फिर एक कंठ्य होता है, कंठ्य मतलब नहीं, कंठोष्ठ्य, हाँ कंठोष्ठ्य। एक कंठ्य होता है, कंठोष्ठ्य मतलब जो अंदर का भाग होता है। मतलब जितने भी हम लोग स्वर व्यंजन बोलते हैं उसका एक अलग अलग जगह होता है, प्लेस होता है, हर जगह से नहीं बोल सकते हैं। ये कहाँ से बोलते हैं? कंठ तालव्य, मतलब कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। फिर ये तालव्य, तालव्य मतलब ये तालु से बोले जाते हैं। छोटी, बड़ी, च वर्ग, ये सभी अच्छा, तो इसको खूब ध्यान से पढ़िएगा। अंतस मतलब जो मतलब अंदर में जो वर्ण होते हैं, जैसे व्यंजन होते हैं, इनके उच्चारण में जीभ मुख के किसी विशेष भाग के निकट तो आती है, किंतु उसे स्पर्श नहीं करती है।
हाँ, इसमें क्या है, य र ल व जो मुख के किसी विशेष भाग के निकट तो आती है लेकिन स्पर्श नहीं करती, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व आएगा। और उसमें व्यंजन में क्या होता है, इसमें श्वास वायु मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, हाँ, रगड़ती हुई आती है, जिससे ऊष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है। उसमें व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श, ह। ओके। व्यंजन के अन्य रूप है क्या, संयुक्त व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन है, हल, ये सब है। आप लोग बुक में इसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, संयुक्त व्यंजन में ये स्र है, छ, ज्ञ, त्र, ये सब अच्छी तरह से पढ़िएगा। फिर द्वित्व व्यंजन जहाँ पर दो दो व्यंजन आता है, एक व्यंजन के बाद दूसरा फिर वही व्यंजन आता है। जैसे बच्चा है, चक्का, यहाँ पर च 2 बार आया है, क 2 बार आया है, कुत्ता, यहाँ पर त 2 बार आया है। इसी तरह फिर हल चिन्ह में जहाँ पर व्यंजन के नीचे जो ये साइन रहता है, ये जिस देखिए जो हल चिन्ह है उसे ब्रैकेट में लिखा हुआ जो चिन्ह है, नीचे जो ये रहता है साइन रहता है, उसको हल चिन्ह कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ये सब ये हल चिन्ह होता है। ओके। अयोगवाह में क्या आएगा, अयोगवाह में आपका अंग और अह आता है, ये ध्वनियाँ। जैसे बिंदी का प्रयोग हुआ है, एक चंद्र, ये अंग, एक केवल एक सिंगल बिंदी है। और फिर अयोगवाह में ये डबल बिंदी ऊपर नीचे दोनों रहता है। जैसे यहाँ पर क्या है, एक चंद्र, एक केवल बिंदी रहेगा तो उसमें केवल रहेगा ये आपका अंग, वंशी, दंड, चंचल, दंत, चंपा, हंस। और डबल बिंदी वाला है प्रातः है, ये अयोगवाह में आएगा। र का विशेष कहाँ होता है प्रयोग, र का प्रयोग होता है, र के साथ हल चिन्ह नहीं लगता है, इसलिए स्वर रहित र को अगले स्वर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि कर्म, आशीर्वाद, जहाँ पर हल चिन्ह का जैसे जो एक रहता है तो ऊपर में नहीं प्रयोग होगा र का। जब ऊपर में र का प्रयोग होगा तो नीचे नहीं होगा, और जब नीचे होगा तो ऊपर नहीं होगा। यहाँ पर जैसे होता है कर्म है, आशीर्वाद है, इस तरह। फिर जब र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके पैर में लगता है। जैसे कि प है, उसमें र नहीं है तो प्र हो जाता है। और क है तो क्रम में प्रयोग हो जाता है। इस तरह करके है। ये सब आप लोग पढ़िएगा इस तरह करके, जैसे जैसे प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखिए ट या ड के साथ र के नीचे जो ये इस तरह का जो प्रयोग होता है, र, ये भी र ही है। इस तरह का जैसे ट्रक है, ड्रम है, ये सब प्रयोग होता है। ड्रम देखिए लिखा हुआ है, ट्रक है, ये सब है। फिर र का और प्रयोग कैसे होता है, जैसे स्र का, इसमें भी र का प्रयोग होता है। श्रम है, श्री है। फिर त के बाद र का प्रयोग होता है, जैसे मित्र है, पत्र है, ये सब है। इस तरह का आप लोग इसमें बुक में पढ़ लीजिएगा र का प्रयोग कहाँ। फिर आगत व्यंजन का है। आगत व्यंजन मतलब जहाँ पर कि अंग्रेजी और फारसी भाषा के प्रभाव से हिंदी में आ गए हैं। उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगत व्यंजन जो है ये उर्दू से आया है, उर्दू फारसी से। जैसे मजदूर, रफू, ये उर्दू शब्द है। तो वहाँ पर क्या होता है, नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है, व्यंजन के नीचे बिंदी का प्रयोग किया, तो वहाँ पर आगत व्यंजन उसको कहते हैं। ओके। और ये जो है अब आप जान गए होंगे, ये सब आप लोग बुक में पढ़िएगा। हाँ, ये आप लोग खुद पढ़िएगा। ओके। और मैं क्वेश्चन आंसर करवा दे रही हूँ। देखिए वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पर देखिए एक मतलब सजा दिया है, आप लोग को पढ़ने में या समझने में बहुत ईजी होगा। जैसे स्वर में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के। स्वर में हर्ष है, दीर्घ है, प्लुत है, या पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ उसमें है, इशारे हैं। ओके। फिर वर्ण किसे कहते हैं, मैंने वहाँ पर टिक किया था ना, वर्ण वहाँ पर मैंने टिक किया है। आप लोग उसमें जूम करके देखिएगा, मैंने टिक कर दिया क नंबर कौन सा है। फिर खंड में वर्णमाला से क्या तात्पर्य, वो भी मैंने वहाँ पर टिक किया है। जूम करके देखिएगा, सब दिखेगा। वर्णमाला में 3 प्रकार के वर्ण कौन कौन से होते हैं, स्वर, अयोगवाह, व्यंजन, ये होते हैं। व्यंजन और स्वर में क्या अंतर है वो भी मैंने टिक कर दिया है, उसमें दिखिएगा। जब मैं शुरू में पढ़ा रही थी तो उसी में कर दिया मैंने टिक। निम्नलिखित के शुद्ध व्यंजन रूप लिखकर दिखाइए।
यहाँ पर देखिए पहले सिंपल था क ख ग ये सब, लेकिन नीचे क्या है ये र का प्रयोग हुआ, हलंत का, हल चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो इस तरह आप लोग कॉपी में लिखिएगा। फिर दूसरा नंबर अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भी मैंने टिक कर दिया है, आप लोग जूम करके उसमें देखते रहिएगा। तो उसमें टिक किया हुआ है। जब मैं आप लोग वीडियो शुरू में देखिएगा ना तो उसको जूम करके देखिएगा। अब यहाँ पर अनुस्वार, अनुनासिक और स्वर व्यंजन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, जो ध्वनियाँ मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और जो ध्वनियाँ स्वर की सहायता से बोली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जो ध्वनि मुख और नाक दोनों की सहायता से बोली जाती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। और जो ध्वनि केवल नाक के रास्ते से बाहर आती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर चिन्ह दिया गया है। तो चंद्र बिंदी में क्या आता है, अनुस्वार, अनुनासिक क्या आता है, अनुनासिक आता है। और सिर्फ बिंदी में आता है अनुस्वार। और जो नीचे हल का प्रयोग हुआ है, देखिए हल, ये हल में आएगा, टिक करिए। कौन सा सही है उसको आपको टिक करना है। ओके, समझ गए होंगे। फिर ये देखिए इसी तरह है। फिर जो डबल बिंदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विसर्ग। विसर्ग देखिए, विसर्ग दिए है ना, मैंने टिक किया यहाँ पर, विसर्ग है। फिर री का प्रयोग कहाँ किया गया है, हाँ ये री का प्रयोग किया गया देखिए। फिर ऊपर में र का जो प्रयोग है यहाँ पर र देखिए। फिर निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग अथवा द्वितीय किसका प्रयोग हुआ है। अच्छा, पंच में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, गद्दा में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग हुआ है, चांद में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, प्रातः में विसर्ग का प्रयोग हुआ है। अभी मैचिंग करना है। हर्ष स्वर में क्या आएगा, हर्ष स्वर में आपका अ, री, छोटी, छोटा ओ। दीर्घ स्वर में बड़ा वाला स्वर, बड़ी ए, ओ, आ आता है। फिर व्यंजन में क्या आएगा, ट, ठ, त, न। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, श्र। अनुस्वार में क, श, म ये आएगा। फिर अनुनासिक में आ, ता, पा, शा इस तरह का आएगा, स्वर आएगा। फिर किस तरह का मात्रा लगाकर दो शब्द बनाना है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ र में। जो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा उसको लिख दिया। रुमाल हुआ, छोटा ऊ से है रुमाल, रुपया। फिर रूठना है, ये बड़ा ऊ का मात्रा है। रुलाना ये बड़ा ऊ की मात्रा है। फिर आध्वनि वाले शब्द लिखना है आपको। तो देखिए ऑफिस मैंने लिखा है, फिर डॉक्टर लिखा है, फिर ऑफिसर भी हो सकता है, फिर कॉलेज भी लिख सकते हैं। ज और फ वाले 2 अंग्रेजी तथा 2 उर्दू शब्द लिखिए। जैसे अंग्रेजी में है जेल हुआ, फेल हुआ, और उर्दू में जान है, फिर फॉल है। ओके, सो आप लोग का ये चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आऊँगी चैप्टर 3। थैंक यू।